हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। मैं रुचि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने स्पेशल सेशन जिसका नाम है व्हाट्स स्पेशल टुडे। और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनालिटिकल एजुकेशंस। 6 अगस्त के दिन हम क्या मनाते हैं, आइए जानते हैं। 6 अगस्त बहुत ही सैड डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये कोई खुशी है त्यौहार मनाने का दिन नहीं है। और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं बताना चाहूँगी कि आप हमें अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या हुआ था और बाकी सब चीज़ें इसमें कैसे नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जापान के हिरोशिमा पर आज ही के दिन 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। तब से 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मानव इतिहास में काला दिन भी कहा जाता है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे शहर हैं जहां परमाणु हमले की त्रासदी भोगी गई। अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, जिस बम का नाम लिटिल बॉय है। फ्रेंड्स, जो बगल में आपको पिक्चर्स शो हो रही है, ये वही बम है जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, जिसका नाम लिटिल बॉय है। अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने मानव इतिहास के सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल किया है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। फ्रेंड्स, परमाणु बम गिरने के बाद ये जो बगल में पिक्चर शो हो रही है, सेम ऐसी ही कंडीशन देखने को मिली थी। ये उसी टाइम की फ़ोटोज़ हैं जिसको फ़ोटो गैलरी से मैंने बहुत ही सर्च करके निकाला हुआ है। आगे देखते हैं। इसमें 80,000 लोग मौके पर ही मारे गए थे और अगले कुछ समय में रेडिएशन से 80,000 लोग और इस हमले से उपजी रेडिएशन से घातक रोगों के शिकार लोगों की मौत भी जोड़ी जाए तो हिरोशिमा पर परमाणु हमले से करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। 1945, आप लोग सोच सकते हैं कि कितना भयंकर रहा होगा ये। चलिए खैर, आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक जुलाई 1945 में परमाणु बम का सफल परीक्षण कर चुके थे। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी समर्पण कर चुका था, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के सामने उसके बाद जापान चुनौती बना हुआ था। ऐसे में ट्रूमैन ने युद्ध सचिव हेनरी स्टिनसन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर यह तय करने को कहा था कि जापान पर परमाणु बम से हमला किया जाने के बारे में विचार किया जाए। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक बेहद गोपनीय अभियान में जापान पर परमाणु बम गिराए जाने को मंजूरी दे चुके थे। रात या कह लें कि सुबह के 2:45 पर अमेरिकी वायुसेना के बम वर्षक B-29 एनोला गे ने उड़ान भरी और दिशा थी पश्चिम की ओर। लक्ष्य था जापान। फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं कि उस खौफनाक दिन के बारे में कुछ जुड़ी बातें। लिटिल बॉय का वज़न जो है 9,700 पाउंड यानी 4,400 किलोग्राम, लंबाई 10 फुट और औक व्यास 28 इंच था। इस बम के कारण ज़मीनी स्तर पर लोग 4,000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हुई थी। बम हिरोशिमा के तय जगह पर नहीं गिराया जा सका था। यह हिरोशिमा के आइयो ब्रिज पर गिरने वाला था, मगर उल्टी दिशा में हवा बह रही थी। इस वजह से लक्ष्य से हटकर यह शीमा सर्जिकल क्लिनिक पर गिरा था। मीडिया रिपोर्ट के उसी रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा की थी कि जापानियों को अब पता चल चुका होगा कि परमाणु बम क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर भी हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हज़ारों नागरिक मारे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं क्या, हिरोशिमा जो था इन लोगों का एक मिलिट्री बेस था, जहाँ से ये उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ये वहाँ से जो जवान थे वहाँ पे उसको रसद सप्लाई करते थे। इसलिए अमेरिका ने सोचा कि जहाँ से पूरे जवानों को रसद या मतलब खाने पीने की चीज़ें और हथियार सप्लाई हो रहे हैं, हम उसी को तबाह कर देते हैं तो ये जवान हमारे सामने ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। इसी योजना के मद्देनज़र इन्होंने उस हिरोशिमा पर अटैक किया था।
आगे की स्लाइड्स में देखते हैं फ्रेंड्स। हिरोशिमा दिवस एक शोक दिवस है क्योंकि इस दिन मानव के वैमनस्य ने 1 लाख से अधिक आत्माओं को एक अनुस्मारक बना दिया था। इसलिए ये दिवस परमाणु हथियारों के खतरे और परमाणु ऊर्जा के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए याद किया जाता है, ताकि हम फिर से वो गलती न करें। इस अमानवीय संहार और विनाशता को ध्यान में रखते हुए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इस अमानवीय आपदा का परिणाम आज भी इस नगर के लोग भुगत रहे हैं। जापान के एक दूसरे नगर नागासाकी पर भी परमाणु बम से हमला किया गया था। इसी का परिणाम है कि जापान ने परमाणु हथियार कभी निर्माण न करने की नीति स्थापित की और आर्थिक व सामरिक संबंधों में नया अध्याय जोड़ने में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, हम आपको इस हमले की एक पिक्चराइज वीडियो दिखाते हैं, जिससे आप लोग थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। देखिएगा आप लोग। ये जो देख रहे हैं यही है बम। Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने यह बम कितना विनाशकारी था। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।